नवदुर्गा के 9 रूपों की शक्तियां। नवरात्रों में जो 9 रूपों की जो पूजा होती है, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, त्रमचंद्र घंटति, कूक मांडेति चतुर्थकम, पंचम शैलपुत्री च, छठ कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी च अष्टकम, नव सिद्धि नव दुर्गा प्रकृतिता। कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं और कुछ लोग जो है नौवीं का पूजन करते हैं। नवरात्रों में वैसे आपको नव दुर्गा का आवाहन करके नौवीं वाले दिन कम से कम 9 कन्याओं को और एक लंगड़बीर, एक बच्चा लड़का, उसको जो है पूजा करनी चाहिए। विधान तो यह है कि डेली का जो नवरात्रा है, उस नवरात्रि की जो अधिष्ठात्री हैं माता, जैसे पहली प्रथम शैलपुत्री हैं तो शैलपुत्री का ध्यान करिएगा। पहले दिन कम से कम एक कंजक को जरूर आप जी में। कंजक जो है, कन्या जो है, छोटी कन्या जो है 8, 9, 10 साल तक की जो बच्चियां होती हैं, उनके पैर धो के और उनके लिए मिष्ठान और जो भी चीज़ उनकी पसंद की है उनको बना के, उनको खिला के माता के रूप में उनको नमस्कार करें। इसी तरीके से दूसरे नवरात्र में 2 कंजकों को, तीसरे में 3 और नवम में 9 कंजकों की पूजा एक एक करके इसी रूप से आप जब उनकी पूजा के लिए उनको बिठाते हैं तो उसी क्रम से बिठाएं। जब उनके धागे बांधते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, उनको कंजक अर्पित करते हैं, तो उसी नाम का ध्यान करके उनको एक एक करके करें। और जब वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो उन सबको, नव दुर्गा को चरणों में माथा टेक के आप आशीर्वाद प्राप्त करें। नवदुर्गा सप्तशती की महिमा। डेली आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत जरूरी है। माताएं, बहनें और बच्चियां माँ का जो है व्रत का पालन करती हैं। कुछ घरों में पुरुष भी सारे के सारे जो व्रत रखते हैं। कुछ लोग जो नहीं रख पाते तो वो कम से कम उनको पहला और आखिरी जरूर रखना चाहिए। व्रत आप चाहे 2 ही रखें, लेकिन सप्तशती का पाठ हिंदी ट्रांसलेशन जरूर करें। अगर रोज एक पाठ नहीं कर सकते तो पूरे 9 दिन में पूरी पुस्तक को जरूर सारे अध्याय करें। वहां से आपको पता लगेगा कि शक्ति का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ और वो कैसे उत्पन्न हुई। जब दैत्यों और देवताओं के युद्ध में देवता हमेशा परास्त हो रहे थे, तो देवताओं ने मिलकर स्तुति की और उनको जो आकाश वाणी हुई, तो सब देवताओं के शरीर में से जो है एनर्जी निकली, शक्तियां निकली, और उन शक्तियों से जो आपकी देवी ने जो रूप लिया वो नवदुर्गा के रूप में है, और वो दैत्यों के नाश के लिए जो है अवतरित हुई। दैत्य शुंभ निशुंभ मधुकेटव, इन्होंने माँ दुर्गा के स्वरूप को, देखो स्वरूप की बनावट के बारे में बताया। इसमें मेन चीज मैं बताता हूं, जो सबसे बड़ी लर्निंग है आपकी सप्तशती में से, जो देवी का जो रूप बना, सब देवी देवताओं के शरीर से जो शक्तियां निकली और उससे जो इतना सुंदर रूप नवदुर्गा का बन के आया, उसमें मेन जो केशों का बड़ा, जो बाल है उसका बड़ा महत्व है। स्त्री के बालों में सबसे बड़ी ताकत है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो बाल बने हैं वो यमराज की शक्ति से बने हैं। किससे बने हैं? यमराज की शक्ति से। लेकिन जो वेस्टर्न स्टाइल को जब हमने एडॉप्ट कर लिया
तो जैसे मैं अपनी बाल काट देती हैं आजकल 80 या 90% स्त्रियां जो है आपका शक्ति को खत्म कर देती हैं। बालों की उत्पत्ति किससे हुई है? यमराज से। जो भी व्यक्ति स्त्री को प्रताड़ित करता है या बालों से पकड़ता है तो समझ लो वो यमराज को साक्षात न्योता दे रहा है। उसकी मृत्यु निश्चित ही है किसी ना किसी तरीके से, और ये काम होश में नहीं करता। जो भी व्यक्ति करता है, ऐसा करता है, वो होश में नहीं करता है, किसी ना किसी व्यसन के तहत या नशे के तहत वो करता है, और उसकी मृत्यु बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि आप स्त्री के बाल को हाथ लगा के मृत्यु को न्योता दे रहे हैं। सबसे बड़ी लर्निंग उसमें ही है। तो एक बार सब पुरुषों को सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। महिलाओं को भी इसमें कितनी ताकत है इसका उनको अगर पता होगा तो वो कटिंग नहीं करवाएंगे। तो महिला की शक्ति जो है किसमें है? केशव। केशव में है। क्यों? क्योंकि वो मिले हैं यमराज से। अब दुर्गा सप्तशती जब आप पढ़ेंगे तो बीच में जब आता है कि मधुकेटव ने जो है ये बोला कि अगर वो ये कह रही हैं आराम से नहीं आ रही हैं मेरे साथ शादी करने के लिए, तो आप उसको बालों से घसीट कर लाओ। पढ़ेंगे ना जब आप उसमें, तो जहां उन्होंने बालों से घसीट कर लाने की बात कही वहीं से यमराज को पावर मिल गई, और मधुकेटव जैसे महापराक्रमी दैत्य जिन्होंने देवताओं को कई बार हराया, इंद्र को भी हराया, उनकी मृत्यु मां दुर्गा के हाथों हुई। तो इसकी सबसे बड़ी लर्निंग है, देखिए हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कन्या की पूजा की जाती है। जब तक जो है बच्ची जो है मासिक धर्म नहीं होता तब तक हम उनको कन्या के रूप में पूजा करते हैं, और उसका बहुत बड़ा महत्व है। देवी के रूप में करते हैं तो हमको जो संसार की जो शक्तियां हैं, माँ भवानी आपकी रक्षा करती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के आप जब नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं, व्रत का पालन करते हैं संयम नियम में, जो लोग मद्यपान करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनको कम से कम 9 दिन इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है। इवन जो सिगरेट और तंबाकू और किसी भी तरीके के व्यसन को आपको इन नव दुर्गा के पीरियड समय में आपको उसको टच नहीं करना है। जिससे क्या होगा, आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी और आप ऐसी पाप कर्म से बचेंगे। नवरात्रि व्रत विधि। सबसे पहले जो है आप बिल्कुल स्नान करके शुद्ध होके शुद्ध वस्त्र पहन के आप पूजा की पूरी सामग्री तैयार करके कलश की स्थापना करें। फिर उसी के पास में आपको कलश जो है नॉर्थ में रखना है या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। उसी के साथ में आपने नॉर्थ की तरफ जो है जो आपकी खेतरी का बीज बीजनी है, जो बीजना है, और साउथ ईस्ट में जो अग्निकोण है, अग्निकोण में आपको जो है ज्वाला प्रज्वलित करनी है, ज्योत जलानी है। और 9 के 9 दिन आपको उसे क्या बोलते हैं, व्रत करना है। और व्रत में आपको तामसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है, और आप मैक्सिमम जो है अनाज नहीं लेते हैं। फलाहारी व्रत होता है ये, फल या कुट्टू का आटा, आलू, दही, जो भी आपको सुविधा अनुसार जो है आपको प्राप्त है उसको ग्रहण करिएगा, और सूक्ष्म करिएगा। ये नहीं कि बहुत तला हुआ, पता चला 9 दिन में सोच रहे थे कि कुछ भार कम होगा, उल्टा 4 किलो और बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म आप ग्रहण करिएगा, और जिससे आपके शरीर को माँ की शक्ति मिलेगी और आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा, आपके भाग्य में वृद्धि होगी,
और इतने दिन आप जब सात्विक विचारों में रहेंगे और उन सब चीजों को पढ़ोगे तो आपके भविष्य उज्जवल होगा। असुरी ताकतों का नाश। देखिए, ये जो चीजें बढ़ रही हैं वो हमारा खान पान रहन सहन के कारण, जो हमारे विचार दूषित हो जाते हैं उसके कारण ये सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। बलात्कार आप देखेंगे कौन लोग करते हैं, जो हिंदू संस्कृति में हैं, संयम नियम से रहते हैं, कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। कन्या को तो पूजा करते हैं देवी के रूप में, तो ऐसा तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो जाते हैं, वो जो दैत्य प्रकृति है ना, आप देखेंगे सप्तशती में देवताओं और दैत्यों का युद्ध बताया, और दैत्यों की अति होने के बाद देवताओं के शरीर से जो शक्तियां निकली उससे जो नवदुर्गा बनी, उसने दैत्यों का नाश किया। दैत्यव्रती के जो लोग हैं, जो आपने पूछा, भ्रष्ट हैं, बलात्कार, स्त्री को प्रताड़ित करते हैं, वो दैत्य प्रकृति के हैं, और उनका नाश वैसे ही होगा जैसे मधुकेटव का यमराज। आप रक्तबीज जैसा राक्षस, जिसकी एक बूंद गिरती है उसमें से 100 खड़े हो जाते हैं, उसको माँ काली ने खप्पर में लेके समाप्त कर दिया। तो वो सारी चीजें देखिए आपके सामने ही है। मधुकेटव भी आपके सामने है और रक्तबीज भी आपके सामने है, जहाँ एक ड्रॉप से 10 निकल जाते हैं।